जिस तरह से आटा भीख में मिलता है, इस तरह से लोग लेने पे मजबूर हैं। शहर में चौराहे के ऊपर ट्रक खड़ा होता है, वहाँ शरीफ गरीब इंसान लाइनें लगाते हैं। बिल्कुल, ये इंतहाई जिल्लत आमेज़ है। पूरी दुनिया के अंदर ज़राअत में जो टेक्नोलॉजी पिट जाती है, लाइफ स्टॉक में और ज़राअत में पिट जाती है ना, हमारे मुल्क में वो जदीद होती है। जब तक आप इस मुल्क के अंदर एक गाय, एक भैंस या एक दो बकरियां पालने वाले को या 2 कनाल 4 कनाल वाले किसान को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बड़े फार्मर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, छोटे फार्मर को ना कोई एजुकेट कर रहा है, ना कोई उसे सहूलियात दे रहा है, ना कोई उस तक टेक्नोलॉजी पहुंचा रहा है। अच्छा शाह साहब, आपको शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, मगर ये हकीकत है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखें, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक ज़रई मुल्क है। जब तक आप इस मुल्क के अंदर एक गाय, एक भैंस या एक दो बकरियां पालने वाले को या 2 कनाल 4 कनाल वाले किसान को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस मुल्क में हो क्या रहा है? सारी पॉलिसी प्रोसीजर बड़े फार्मर को, बड़े ज़िम्मेदार को, जिसकी एकड़ों में ज़मीनें हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए सारी पॉलिसी प्रोसीजर सब्सिडी दी जाती है। बिल्कुल। छोटे फार्मर को आप पूछते नहीं। बिल्कुल। छोटे फार्मर कितने हैं पाकिस्तान के अंदर? लाखों, करोड़ों, जबकि बड़े फार्मर गिनती के बंदे हैं, हजारों होंगे। बिल्कुल। बड़े फार्मर सारे मिलकर भी इस मुल्क की नीड को पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते बड़े फार्मर, आप जितना मर्जी ये फैसिलिटेट कर लें, जब तक आप छोटे फार्मर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। छोटे फार्मर मिलके इस मुल्क की ज़रूरत को, खुराक को पूरा कर सकते हैं, कोई शक नहीं। अब शाह साहब, आज की डेट में आप ले लें, रोडों पे आटा लेने के लिए किसी लग्जरी की बात नहीं हो रही। बेसिक ज़रूरत जो इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी की ज़रूरत है, रोटी के लिए लाइनें लग रही हैं। जिस तरह से आटा भीख में मिलता है, इस तरह से लोग लेने पे मजबूर हैं। शहर में चौराहे के ऊपर ट्रक खड़ा होता है, वहाँ शरीफ गरीब इंसान लाइनें लगाते हैं। ये इंतहाई जिल्लत आमेज़ है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हम जंगल में रहते हैं, हमें दुनिया के लिए मिसाल होना चाहिए। यहाँ से चीज़ें खाने पीने की बाहर जानी चाहिए। हम अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। वो किस वजह से है? क्योंकि हम ज़राअत में तरक्की किए बगैर दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। किसी सूरत पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वो तभी करेगा जब छोटे किसान को आप फैसिलिटेट करेंगे, उसे सब्सिडी देंगे, उसे सहूलत देंगे, उसे टेक्नोलॉजी देंगे। बिल्कुल। पूरी दुनिया के अंदर ज़राअत में जो टेक्नोलॉजी पिट जाती है, लाइफ स्टॉक में और ज़राअत में पिट जाती है ना, हमारे मुल्क में वो जदीद होती है। दुनिया में ड्रिप सिस्टम को ले लें, स्प्रिंकलर को ले लें, हाइड्रोपोनिक को सिस्टम को ले लें, मतलब लाइफ स्टॉक में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई हैं। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम दुनिया में पिट चुका है, 25-30 साल से चल रहा है या इससे भी ज़्यादा अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान के अपने आज जिस गांव में हम बैठे हैं, एक ड्रिप सिस्टम नहीं है, एक स्प्रिंकलर नहीं है। हमारे फार्मर के लिए आज भी ड्रिप जदीद है। बिल्कुल। लोग बगैर मिट्टी के पानी के अंदर, फोम के अंदर हाइड्रोपोनिक सिस्टम के तहत खुराक उगा रहे हैं। हमारी मिट्टी में नहीं उग रही। सोना है, हमारी ज़मीन सोना है, वो रेगिस्तान तो नहीं है। खैर, अब हम रेगिस्तान की मिसाल भी नहीं दे सकते। शारजा में, यूएई के अंदर इस साल डेजर्ट में, रेत में उन्होंने गंदम उगा ली। बिल्कुल। हमसे सोने जैसी ज़मीन में नहीं उग रही। क्यों? कि गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही, वो तरजीह नहीं दे, उनकी प्रायोरिटी नहीं है छोटे ज़िम्मेदार को फैसिलिटेट करना। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है वाटर इरिगेशन वालों की, ड्रिप पे या स्प्रिंकलर पे 6 एकड़ ज़मीन हो, 3 एकड़ ज़मीन हो, जो 2-4 कनाल वाला वो किधर जाएगा? आप कनाल 2 में ड्रिप लगा के दे दें, टनल लगा के दे दें, एक घर चल सकता है, शायद वो दूसरे के लिए भी उगा सकता है, सब्जी उगा लें। तो टेक्नोलॉजी तो पहुँचाएँ। हम जिस गांव में आज बैठे हैं, इस पूरे गांव में एक ड्रिप सिस्टम नहीं है, एक स्प्रिंकलर नहीं है। आप किसी फार्मर से बात करें कि ड्रिप स्प्रिंकलर क्या होता है, वो आपका मुंह देखेगा, भाई ये कौन सी बात कर दी भाई इस बंदे ने। दुनिया में ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, पिट चुकी है, इससे नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। हमारे फार्मर के लिए आज भी जदीद है, उसे इस चीज़ का इल्म नहीं है। ये इल्म किसने देना था? ये सहूलत किसने देनी थी? ये सब्सिडी किसने देनी थी? गवर्नमेंट ने देनी थी। बड़े फार्मर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, छोटे फार्मर को ना कोई एजुकेट कर रहा है, ना कोई उसे सहूलियात दे रहा है, ना कोई उस तक टेक्नोलॉजी पहुँचा रहा है। इस गाँव में, पूरे बारानी इलाके में ले लें, पाकिस्तान की यही हालत है। 100 साल जो पहले टेक्नोलॉजी थी, जो आबाओ अजदाद से हम लोगों ने फार्मिंग जिम्मेदारा सीखा, गंदम लगाई, मूंगफली लगाई, सरसों लगाई, आज भी हमारा जिम्मेदार। उससे पे आप किसी से बात करें, भाई ये किस तरह से गंदम लगाई है, इस तरह से, वो बोलेगा नहीं 100 साल पहले से हमारे बाप दादा लगाते आ रहे हैं इसी तरह से, माशाल्लाह। अच्छा है,
उस तक टेक्नोलॉजी पहुंचाई नहीं, किसने पहुंचानी थी? बिल्कुल। ये अवेयरनेस किसने देनी थी? गवर्नमेंट ने देनी थी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट। और ये मेन सोर्स है, हमारे मुल्क का मेन सोर्स ज़राअत है, इसी पे फोकस नहीं है। अंग्रेज इस पंजाब को सोने की चिड़िया कहते थे, इसीलिए इधर हर चीज़ पैदा होती थी। अभी आ गई है बड़ों के हाथों में, बिल्कुल वो गरीबों को ऊपर होने नहीं देते। ट्यूबवेल उन्होंने अपने लगा लिए ज़मीनों में, नहरों के पानी अपनी ज़मीनों में लगा लिए हैं, गरीब को पूछते ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इनको चाहिए ये ऐसे जो गांव हैं जिधर पानी कम, उनको बोरिंग करके दें बड़े,